हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इवनिंग न्यूज़ अपडेट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो विशेष खबरें, जिसमें पहली खबर है कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश ने ताउते चक्रवाती तूफान एवं पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में चेतावनी की जारी। और दूसरा समाचार है दोस्तों, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी आजकल फॉर्म में हैं और शिक्षकों की समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से सुन रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, साथ ही कार्यवाही भी कर रहे हैं। तो आज महोदय कई जगहों पर गए और उन्होंने कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर कार्यवाही भी किया। बेसिक शिक्षकों के वेतन जारी करने पर लापरवाही में गाजीपुर के बीएसए और लेखाधिकारी पर कार्रवाई का आदेश। जानिए पूरा मामला। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं समाचार विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें इस चेतावनी पर ध्यान देना है और सतर्क भी रहना है, क्योंकि मौसम का मिजाज ठीक नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वितीय तल शास्त्री भवन सचिवालय लखनऊ से आदेश आया है और विषय है ताउते चक्रवाती तूफान एवं पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में जारी चेतावनी। दिनांक 17 मई 2021, समय 8:30 बजे। अवगत कराना है कि चक्रवाती तूफान ताउते पिछले कुछ घंटों में अत्यंत भीषण बन गया है और मुंबई तट से गुजरात राज्य की ओर गुजरते हुए तेज हवाओं के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का खतरा भी बनाए हुए है। उपरोक्त स्थिति के संबंध में मौसम पूर्वानुमान केंद्र लखनऊ द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है। 19 और 20 मई 2021 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। 18, 19, 20 मई 2021 को राज्य के अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 17 मई दिन 1 बिजली और तेज हवा के साथ गरज होने की आशंका, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति। 18 मई दूसरा दिन प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज हवा चलने की आशंका, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और 19 मई तीसरा दिन बिजली और गरज के साथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज हवा चलने की आशंका, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। और 20 मई चौथा दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों में बिजली और तेज हवा 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चलने की आशंका है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त चक्रवाती तूफान ताउते के संबंध में जनमानस को सुरक्षित रहने की सूचित करते हुए चक्रवात के संबंध में यथा उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें, संलग्नक उपरोक्ता अनुसार। तो दोस्तों, ये रहा चेतावनी। हमें सावधान रहना है और हम अगर कहीं ऐसे स्थानों पर हैं जहां लगता है कि हम फंस सकते हैं तो वहां से हम निकल लें, इसी में हमारी भलाई है। आइए हम चलते हैं दूसरे समाचार की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यह समाचार हमारे बेसिक से रिलेटेड है। बेसिक शिक्षकों के वेतन जारी करने में लापरवाही बरतने के कारण गाजीपुर के बीएसए और लेखाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने वाराणसी, विंध्याचल और प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान साफ किया कि शिक्षकों के वेतन जारी करने में हीला हवाली करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर सतीश द्विवेदी बीजेपी आज विंध्याचल, वाराणसी और प्रयागराज मंडल के बेसिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिक्षकों के वेतन निर्गत में लापरवाही करने के कारण बीएसए गाजीपुर और लेखाधिकारी गाजीपुर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मंगलवार को 3 मंडलों व 11 जिलों के डाइट प्राचार्य व बीएसए की वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि कई जिलों से शिकायतें आई हैं कि अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र एलपीसी भेजने में बीएसए देरी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की कठिन समय में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। ऐसे में उन्हें वेतन ना मिले, जिन्हें लगातार वेतन मिल रहा था, तो कितनी गलत बात होगी। इसलिए अंतर जनपदीय तबादले का लाभ पाए शिक्षकों का वेतन तुरंत जारी किया जाए। उन्होंने 69,000 भर्ती के अंतर्गत नव नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन
और वेतन भुगतान की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि इस वर्ष रिटायर हुए शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन, जीपीएफ, बीमा का अविलंब भुगतान किया जाए। जांच में फर्जी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई तेज की जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, अगला आदेश है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर से संशोधित सूचना या विज्ञप्ति है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या ये दिनांक 27 अप्रैल 2021 के क्रम में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन आवेदन एवं लॉटरी के द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु पूर्व निर्धारित समय सारणी को कोविड संक्रमण के दृष्टिगत निम्नवत संशोधित समय सारणी निर्धारित की जा रही है, जो निम्नलिखित है। चरण: आवेदन करने की तिथियां ऑनलाइन वर्ष 2021 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि 2021, यानी पहली तिथि है 29 अप्रैल से 10 जून और दूसरी है 11 जून से 13 जून। लॉटरी निकालने की तिथि है 15 जून 2021। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित कराए जाने का दिनांक 2021 30 जून 2021। उक्त के क्रम में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2021-22 से ऑफलाइन लॉटरी की प्रक्रिया समाप्त की जा रही है। ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र दोनों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन rt25.upsdc.gov.in वेबसाइट पर किए जा सकेंगे। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर में जिला समन्वयक सामू शाह से संपर्क करें। बीएन सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर। अगला आदेश है दोस्तों, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, दिनांक 18 मई 2021। वर्ष 2021 के हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के छमाही परीक्षा एवं प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक एवं पूर्णांक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या ये दिनांक 17/5/2021 द्वारा विद्यालयों को सत्र 2020-21 परीक्षा वर्ष 2021 के हाई स्कूल परीक्षार्थियों की छमाही तथा वार्षिक परीक्षा अर्थात प्री बोर्ड परीक्षा के विषयवार प्राप्तांक एवं पूर्णांक परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांक 18/5/2021 के स्थान पर दिनांक 20/5/2021 की सायं तक अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। दोस्तों, डेट बढ़ गई है और हाई स्कूल के बच्चों का जो अपलोड करना था छमाही या प्री बोर्ड का रिजल्ट, वो 18 तारीख को आज शाम तक ही था, लेकिन अब उसे डेट को बढ़ा दिया गया है, 20 मई तक कर दिया गया है। इसलिए आप लोग आराम से अपने अपने विद्यालय के बच्चों का डाटा जो है अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का इवनिंग अपडेट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारियां लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।